नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। उर्दू स्कूलों में सुधार लाने से मुताल्लिक रिपोर्ट का इजरा, रिपोर्ट हुकूमत को पेश करके आला इक़दाम उठाए जाएंगे। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका की तरफ से उर्दू स्कूलों में सुधार लाने के लिए रिटायर्ड आला ऑफिसरों की टीम ने सर्वे करने के बाद रिपोर्ट तैयार किया। आज इस रिपोर्ट अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में एक निशस्त मुंतक़द हुई। टीम के मेंबरान रिटायर्ड IAS ऑफिसरान अजीजुल्लाह बेग, जनाब अद्दूनी सलीम, सलाउद्दीन, मीर अनीस अहमद और यम खालिद शरीक रहे। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने सदारती खुतबात में बताया कि अंजुमन तरक्की की जिम्मेदारी ली है। हमने उर्दू ज़बान को जिंदा रखने का बेड़ा उठाया है, क्योंकि उर्दू स्कूलों में तुलबा की तादाद घट रही है। कर्नाटका में 5000 सरकारी उर्दू स्कूलों थे, आज घटकर ये तादाद सिर्फ 2500 होकर रह गई है। इस सिलसिले में स्कूलों का सर्वे करने का फैसला लिया और हमारे रिटायर्ड ऑफिसरों की टीम तश्कील दी। ऑफिसरों की इस टीम ने रियासत भर के उर्दू स्कूलों का सर्वे करके 2 साल की मुद्दत में 401 सफ़ात पर रिपोर्ट तैयार की है। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने तमाम ऑफिसरान का शुक्रिया अदा किया इस मौके पर और कहा कि उर्दू को जिंदा रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। आज की इस नशिस्त में सैयद अशरफ, मुबिन मुनव्वर, एजाज अली जौहरी, जनाब कदीर अहमद सदगुरु, शफीक़ा बिदी, मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ, मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह, जनाब सैयद शफीउल्लाह, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मुल्ला, उर्दू स्कूलों के CRP मोहतरमा संजीदा सुमेला, उर्दू टीचर एसोसिएशन के जिम्मेदार और कई स्कूल के टीचर्स भी मौजूद रहे और CRP मोहतरमा फाइजा और अजमल ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब का और उनके वफ़ादार का, मुबीन मुनव्वर साहब का और दूसरे वफ़ादार का, कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम करें और उनसे जो ताउन हमें मिला है वो यकीनन हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई का बाइस रहा है। उसी की बिना पर हम ये काम कर सके। हर कदम पर उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और वो हमने बहुत ज़्यादा वक्त लिया इसको तैयार करने में, लेकिन वो निहायत सब्र सुकून के साथ इंतज़ार करते रहे और बिलाखिर दिन आया है कि हम रिपोर्ट मुकम्मल करके आपकी खिदमत में पेश की है। और इसका जो जवाब है वो एक PPT की सूरत में अभी आपके रूबरू पेश किया जाएगा, उसको भी आप देखें। उसके अलावा उसी जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब, जनाब अद्दूनी सलीम साहब, जनाब सलाउद्दीन साहब, जनाब मीर अनीस अहमद साहब, जनाब यम खालिद साहब, ख़वातीन व हज़रात, जैसे ही ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई, हमसे पहले जो है हमारे अब्दुल हमीद साहब जो है उसके सदर रहे, तो अंजुमन की बात पर हमने संभालने के बाद ये सोचा कि अंजुमन में क्या काम है, क्योंकि उमूमन ये होता है कि अंजुमन है या कोई अकेडमी है तो मुशायरे किए जाए या ऐसे। तो पहला हमने ये साबित करना था हमें कि अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक में जिंदा है। उसके लिए हमने एक सेमिनार का इंतजाम किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र के सेमिनार बहुत कामयाब रहा और उस सेमिनार का उन्वान और उस उन्वान पे जो है कई मज़ामीन मुखाले आए थे सारे हिंदुस्तान से, और वो मुखाले निगार जो है उनको बुला के जो है हम सेमिनार में मुखालों को एक किताब की शक्ल में शायरी की। तो उस वक्त जो है हमने तय कर दिया था कि उर्दू ज़बान को अगर जिंदा रखना है तो उसकी बुनियाद, उसका जो फाउंडेशन है वो हमारे उर्दू स्कूल से। कर्नाटक में तकरीबन 5000 से ज़ायद उर्दू स्कूल्स थे, उनकी
तादाद घट के जो है तकरीबन 4,200-500 के करीब आ गई। मैं खुद भी जो है ये उर्दू मीडियम का, तो हमने हमारे अंजुमन के तमाम अरकान से बात करने के बाद हमने तय किया कि क्यों ना इसके ऊपर एक स्टडी रिपोर्ट बनाई जाए, एक सर्वे किया जाए। तो सबसे पहले मैंने हमारे अजीज के मेरे बुजुर्ग बड़े हैं, वो एम.ए. खालिद साहब, नहीं आप मेरे से बड़े हैं, मैंने उनसे तबादला ख्याल किया। फिर जो है होते होते सलाउद्दीन साहब, फिर बेग साहब, आदमी सलीम साहब और मीर सलीम अली साहब, इन 500 की एक टीम बनी। यकीन मानिए मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये टीम जो है इस मेहनत के साथ, दिल के साथ ये रिपोर्ट तैयार करेगी। हमने कुछ मौका दिया था उनको कि इसके ऊपर मैंने कहा भी था कि क्या करेंगे रिटायर्ड ऑफिसर्स, इसको जो है एक रिपोर्ट हमने जो दिया है उसी के ऊपर कुछ ना कुछ करके करेंगे, एक रिपोर्ट हमें देंगे। लेकिन मैं गलत साबित हुआ कि ये अफसरान ने जो 401 पेज पर ये जो रिपोर्ट है आज, मैं समझता हूं पहली मर्तबा उर्दू मीडियम स्कूल के ताल्लुक से ये इतनी बेहतरीन रिपोर्ट, इन डेप्थ स्टडी जिसे कहते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। तकरीबन 2 साल इन्होंने लगाया। मैं फोन करता रहा, हालांकि हमने कोई भी दबाव नहीं डाला। और एक बात मैं वादे करना चाहता हूं, ये 401 पेज की जो रिपोर्ट है, इसमें जो है उन्होंने काफी चीजें, काफी डिस्ट्रिक्टों का दौरा किया, कई स्कूल गए। मैं समझता हूं कि उन्होंने 1 रुपया भी हमारे से नहीं लिया। बिल्कुल सब अपने खर्च से, मैं ये भी नहीं मालूम इसने क्या दिया है, क्या दिया है। उन्होंने हमसे कभी कोई चीज नहीं पूछी, सिर्फ सारा आयुर्वेद के लिए, मीटिंग के लिए पूछते रहे। रिपोर्ट को मैंने सरसरी नजर से देखा है, जिस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, ये एक स्कूल जाकर और कई डिस्ट्रिक्ट का दौरा इन्होंने किया है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक महज रिपोर्ट नहीं है, इसके साथ इन्होंने कई चीजें, कई रेकमेंड हुकूमत कर्नाटक का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है उसका क्या रोल होना चाहिए, उर्दू मीडियम स्कूलों को जिंदा रखना सिर्फ गवर्नमेंट की, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने ये साबित किया कि हर उर्दू बोलने वाले की, यानी मुसलमान नहीं, सिर्फ उर्दू बोलने वालों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी है, उर्दू का क्या रोल होना चाहिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का क्या रोल होना चाहिए, हमारे जो एनजीओस हैं, हमारे जो तंजीमें हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए, उर्दू अकादमी का क्या रोल होना चाहिए, और साथ ही साथ सिर्फ जबानी खर्च नहीं, अंजुमन तरक्की उर्दू को क्या करना चाहिए वो भी इन्होंने कहा है कि इनकी हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं समझता हूं अगर इस रिपोर्ट पे अमल किया जाए तो उर्दू मीडियम स्कूल्स में जो तादाद आज है वो कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिए, हर इसके ऊपर स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं,
उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए, टीचरों कम है उनका अपॉइंटमेंट कैसा हो, सारी चीजें इसमें आई। सराहना वालों का भी है, आपके अंजुमन का भी है, नहीं आप तमाम से इनपुट लेकर उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया। तब हमारा फर्ज बनता है कि इस रिपोर्ट को हुकूमत को कैसे पेश किया जाए। इससे पहले कि हुकूमत को, हालांकि काफी पहले जो है रिपोर्ट के हमारे पास आनी चाहिए थी, कुछ वजह के बिना जो है 10-15 दिन जो है इसमें ताखीर हो गई है। कल से रमजान शुरू हो रहा है, मैं आप तमाम को रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। इस जैसे ही रमजान खत्म होगा, हम चाहते हैं कि अंजुमन तरक्की उर्दू की एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई जाए, उसमें इस रिपोर्ट के ताल्लुक से तबादला ख्याल हो। फिर मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने मुसलमान सियासतदान जो आज इक़्तिदार में है, सब MLA, MLC हो या मिनिस्टर हो, इनके अलावा और कई शख्सियतें हैं। रहमान खान साहब हैं, शेख इब्राहिम साहब हैं, रोशन बेग साहब हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फारूक साहब हैं, इन सब को बुला के इस रिपोर्ट के ताल्लुक से हम उनसे बात करें, उनको ये समझाएं कि ये रिपोर्ट क्या है और कैसे इस रिपोर्ट को हुकूमत तक पहुंचाया जाए। चीफ मिनिस्टर को दें या एजुकेशन मिनिस्टर को दें या सिर्फ जो है माइनॉरिटी मिनिस्टर को दें, इन तमाम पहलू पे जो है हम जो है गुफ्तगू करेंगे। हालांकि मैं रहमान खान साहब से इस ताल्लुक से काफी उनकी मेरी हमारे जी इसका वाक़ई का इजहार हो रहा है, जब भी मुलाकात तो मैं आप तमाम से गुजारिश बात कर रहा था, इन तमाम हजरात के साथ एक मीटिंग करने के बाद हमारे जो कुछ NGO हैं जो कर्नाटक में और कुछ उलमा हैं, कुछ दानिश्वर हजरात हैं, इन सब के साथ जो है एक मीटिंग लेकर उनके भी ख्यालात लेकर ये इस रिपोर्ट को जो है हुकूमत के पास पेश करेंगे और हुकूमत पे दबाव डालेंगे कि इसको जो है इम्प्लीमेंट करें। उर्दू जबान को जिंदा रखना जो है हम सबका फर्ज है, तो हम सब मिलकर जो है इसके ऊपर आपने इस खुशनुमी के साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया है। मैं हमारे अब्दुल्ला बेग साहब और आदुल शरीफ साहब, मीर अली साहब, सलाउद्दीन साहब, इब्न खालिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये न सिर्फ मैं, कर्नाटक का हर उर्दूदान आपका एहसान हो जाएगा कि ये रिपोर्ट कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, ये तारीख में कर्नाटक की तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। मैं आप रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल से आपकी सर्विस अब शुरू हुई है। आप इस रिपोर्ट के बाद जो है खामोश ना रहे। मुझे मालूम है कि आप लोग कुछ और भी प्लान कर रहे हैं, आप जो भी करेंगे हम आपके साथ। इतने मसाइल हैं कि आप लोग जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं हुकूमत के पास। इससे पहले कई रिपोर्टें तैयार हुई हैं, आपने उन तमाम रिपोर्टों का भी इसमें जिक्र किया, उन तमाम रिपोर्टों का भी इसमें जिक्र है। और मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट को जब हम हुकूमत के पास पेश करेंगे, हमारे तमाम सियासतदान कुछ सियासत इस रिपोर्ट में लाया, ये आप सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है आप असातिज़ा जो है आपके जो मसाइल हैं उसको भी जो है इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, आपने देखा होगा। ये रिपोर्ट हम तक आई है, इंशाअल्लाह मैं आज आपको, क्योंकि कल से रमजान शुरू हो रहा है, जिस तरीके से आप लोगों का एक फेलिसिटेशन होना चाहिए वो आज नहीं हुआ है, लेकिन बाद रमजान तमाम हमारे बुजुर्ग सियासत शुक्रगुजार और कहाँ का सफ़र हुआ इसके लिए, और
जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं इसके क्या है? ये हमारा 5 मेंबर का स्टडी ग्रुप अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका चैप्टर ने बनाया था। उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ। इसके सदर राय के अजीज़ुल्लाह बेग साहब है, पहले उर्दू एकेडमी के चेयरपर्सन भी थे, सीनियर IAS ऑफिसर भी। हम 5 लोग भी गवर्नमेंट में तकरीबन 30-35 साल काम किए हैं। तो जब उबैदुल्ला शरीफ साहब ने हमने ये बता दिया है कि एक कमेटी बनाना है, स्टडी ग्रुप बनाना है, तो मैंने मान लिया। तो हमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स कर्नाटक के 30 पर एक डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट्स को हमें चूज़ करके वहाँ पे कंसंट्रेट करके फोकस करके हमें उर्दू मीडियम स्कूल्स को स्टडी करें। उर्दू मीडियम स्कूल्स में हमें गवर्नमेंट के स्कूल्स भी विज़िट करे हैं, एडेड स्कूल्स भी कर रहे हैं, अनएडेड स्कूल्स भी कर रहे हैं, मगर 80% उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स को जाके हैं हमें। और इसके अलावा 65 स्कूल्स विज़िट करें हमें। 65 स्कूल्स में NGOs की मीटिंग करें, पेरेंट्स की मीटिंग कर रहे हैं और स्टेक होल्डर्स की मीटिंग कर रहे हैं। तो बाद में सोचा, जैसा हमारा स्टडी पर प्रोग्रेस होता था, सोचा कि पूरे हमारे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सब गरीब तबके के हैं। तो एक्चुअल हाउ फॉर दे आर पूर, इसको मालूम कर क्वांटिफाई करने के लिए हमें डिसाइड करें एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी करेंगे साथ ही साथ बोल के। तो 33 स्कूल्स हमें सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के वास्ते चूज़ करें। उसमें 647 पेरेंट्स 647 पेरेंट्स को हमें पर्सनल हमें मुलाकात करें, उनसे ये करें, बातचीत करें, उनसे हमें जवाब लिए। एक 14 सवालों का एक क्वेश्चनर बनाए थे, उसमें पूरा डिटेल्स लिए, लाइक उनके माली हालात क्या है, मंथली इनकम क्या है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब। छोटा सा सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ। सवाल ऐसा कि फिलहाल जो है, अब पहले कितने उर्दू स्कूल थे और आपके सर्वे के बाद कितने उर्दू स्कूल बाकी हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उर्दू स्कूलों? देखिए भाई, हमें तकरीबन एक 20 साल का हमें डेटा लिए हैं। देखें कि तकरीबन नंबर ऑफ स्कूल्स होते नहीं हैं, बहुत कम ये हुआ है, कम ही है। इसमें मतलब ज़्यादा कम नहीं हुई है, स्कूल ऐसे ही नंबर्स में है, मगर एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। तो पहले तकरीबन 5 लाख था, 10 साल पहले 5 लाख तलबा हमारे इसमें पढ़ते थे उर्दू मीडियम में, आज 3.5 लाख है। कर्नाटक की हालत पहले से भी ऐसा है। कर्नाटक में 22-23 के गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 19 लाख 35,000 ये मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। उसमें 3,51,000 उर्दू मीडियम है। मतलब 80% ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स इन कर्नाटका आर ऑप्टिंग फॉर मीडियम अदर दैन उर्दू। तो सिर्फ एक 18 से 20% हमारे उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो शुक्रिया सर। तो आज के हालात में क्या तरक्की पर ले जा सकता है? इसके जो मुस्तकबिल को लेकर हमें क्या महसूस करना चाहिए? मुस्तकबिल को लेकर हम पुरउम्मीद ज़रूर हैं, लेकिन इसमें दी गई सिफारिशात पे अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें न सिर्फ सरकार का, बल्कि ख़ुद वालिदैन का, पढ़ने वालों का, उर्दू जानने वालों का, उनका भी जो है काफ़ी रोल है, इसमें काफ़ी असर है। जब तक हम अपने तैयार नहीं करते ज़हनी तौर पे कि हमारे बच्चे जो है उर्दू स्कूलों में पढ़ें, तब तक उर्दू अदब को बचाना मुश्किल है। अदोनी साहब ने जैसा बताया कि स्कूलों की तादाद जो है कम ज़रूर हुई है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बहुत कम हुआ है। हाँ, बहुत सही बताया अदोनी साहब ने, जो बताया बहुत सही बताया। एनरोलमेंट क्यों कम हो रहा है, इसकी वजह यह है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वालिदैन क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ें, कन्नड़ा मीडियम में पढ़ें, ऐसे मीडियम में पढ़ें जिससे उनको आगे जाकर हायर एजुकेशन में सहूलत हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बन पाएँ। तो इस लिहाज से उनका कहना बहुत दुरुस्त है। इस कोशिश का, इस पहल का एक तारीख़ी काम हुआ है 5 IAS अफसरों को, जो काबिल मुबारकबाद है। ये हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, कभी तकदीर बदलती नहीं अरमानों से।
हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, कभी तकदीर बदलती नहीं अरमानों से, खुद तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर नुमायाँ होती है, कुदरत भी मदद करती है जब कोशिश इंसान होती है। वो कोशिश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ज़रूरत इस बात की है कि तमाम उर्दू स्कूलों के माहौल को खुशगवार बनाया जाए, इसके लिए रियासत गिर पैमाने पर एक तहरीक चलनी है। ये जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की है इसको सरकार की तरफ अंजुमन तरक्की उर्दू से पहुंचाना है। वाकई उबैदुल्ला शरीफ साहब सदर अंजुमन के ईमा पर यह जो काम हुआ है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ, इन तमाम अफसरों को भी मुबारकबाद देता हूँ। और उर्दू के चाहने वाले सारे रियासत गिर पैमाने में नौजवानों को मैं चाहता हूँ कि अपने अपने मोहल्लों में अपने स्कूलों के माहौल को खुशगवार बनाएं, पानी का निज़ाम पैदा करें वहाँ और लैबोरेटरीज़ का निज़ाम पैदा करें। कोई माँ अपनी बच्ची को 5 क्लास के बाद वहाँ अगर हमाम का इंतज़ाम नहीं रहा तो वहाँ भेजना गवारा नहीं करेगी। तो उर्दू स्कूलों के माहौल को खुशगवार बनाने की एक तहरीक सारे रियासत गिर पैमाने पर चली तो इंशाअल्लाह असर-ए-नौ हम उर्दू को बचा सकते हैं। अगर ऐसे ही हमने गफलत और बेहिसी का मुजाहरा करते रहे तो ये जो हाल है वो और भी बदतर होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात करता हूँ।